क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ये ब्रह्मांड कैसे बना? क्या यह हमेशा से ऐसा ही था या इसकी भी कभी शुरुआत हुई थी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विज्ञान की सबसे फेमस थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी के बारे में, जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके विकास के मिस्ट्री को सॉल्व किया। हम समझेंगे कैसे एक छोटे से बिंदु से शुरू होकर ब्रह्मांड इतना विशाल और जटिल बना। इसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की क्या भूमिका है, इसे भी समझेंगे। इस सफर में हम जानेंगे कि बिग बैंग से लेकर आज तक का ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर से भरे हुए सफर को। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक अत्यंत घनी और गर्म अवस्था से हुई थी, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। और इस अवस्था के ब्लास्ट को हम बिग बैंग के रूप में जानते हैं। यह विस्फोट कोई साधारण विस्फोट नहीं था, बल्कि यह वही पल था जब ब्रह्मांड में मौजूद सभी पदार्थ, ऊर्जा और यहाँ तक कि समय का आरंभ हुआ। बिग बैंग के बाद से ही ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और यही विस्तार ब्रह्मांड के विकास का आधार है। बिग बैंग थ्योरी से पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्रह्मांड स्थिर और अपरिवर्तनशील है, मतलब इसका ना तो कभी आरंभ हुआ था और ना ही कभी अंत होगा। इस सिद्धांत को कहा जाता था स्टेडी स्टेट थ्योरी। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों को यह महसूस हुआ कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि वह लगातार फैल रहा है। इस खोज ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दिया और धीरे धीरे बिग बैंग सिद्धांत ने साइंटिफिक कम्युनिटी में अपनी जगह बनाई। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि ब्रह्मांड एक निश्चित बिंदु से आरंभ होकर निरंतर फैलता जा रहा है, जिसे समय के साथ आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह और अंततः जीवन का विकास संभव हुआ। 1920 के दशक में बेल्जियम के एक एस्ट्रोनॉमर जॉर्जस लेमेत्री ने पहली बार यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड का आरंभ एक प्राइमल एटम या कॉस्मिक एग से हुआ होगा, जो बिग बैंग के रूप में विस्फोटित हुआ। उनके विचार को आगे वैज्ञानिक समर्थन तब मिला जब अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने 1929 में यह सिद्ध किया कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। हबल की खोज ने बिग बैंग थ्योरी के लिए ठोस आधार तैयार किए। उन्होंने आकाश गंगाओं की रोशनी का अध्ययन किया और पाया कि दूर स्थित आकाश गंगाओं की रोशनी लाल हो रही है। इस घटना को रेड शिफ्ट कहा जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जब कोई वस्तु हमसे दूर जाती है तो उसकी रोशनी की तरंगें फैल जाती है और वे लाल रंग की ओर खिसकती है। हबल ने यह भी पाया कि आकाश गंगाएं जितनी दूर है वे उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। इस खोज को हबल का नियम कहा जाता है। इसका मतलब यह था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और यदि हम इस विस्तार को उल्टा करें तो हमें एक समय ऐसा मिलेगा जब सारा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ होगा। यही वह समय है जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिग बैंग सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, बल्कि यह समय, स्थान और भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति थी। इससे पहले ना तो समय था और ना ही स्थान, सब कुछ उस एक बिंदु में समाहित था जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, जिस सिंगुलैरिटी में अनंत घनत्व और तापमान था। बिग बैंग के साथ यह घनी अवस्था अचानक से विस्तृत हुई और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस प्रारंभिक अवस्था के बाद ब्रह्मांड का तापमान बहुत उच्च था और ऊर्जा अत्यधिक सघन थी। यह समय प्लैंक टाइम के नाम से जाना जाता है, जो बिग बैंग के 1 सेकेंड के छोटे से हिस्से के भीतर होता है। इसके बाद ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होने लगा और विभिन्न कणों का निर्माण हुआ, जैसे क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और अन्य उप परमाणु कण। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड अत्यंत तेज गति से विस्तार करने लगा, जिसे हम कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। यह विस्तार बहुत ही छोटी अवधि में हुआ और इसने ब्रह्मांड को उस आकार में लाने का काम किया जिसे हम आज देखते हैं। इस दौरान ऊर्जा और पदार्थ ने आपस में मिलकर प्रारंभिक कण का निर्माण किया। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, इन कणों ने आपस में जुड़कर परमाणु बनाए। उसके बाद तारे, आकाशगंगाएं और अन्य खगोलीय संरचनाएं बनाई।
बिग बैंग के कुछ सेकेंड बाद ब्रह्मांड का तापमान इतना ठंडा हो गया कि क्वार्क और ग्लूऑन आपस में जुड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना सके। इसके बाद लगभग 3 मिनट के भीतर इन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों ने मिलकर हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण किया। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। इस समय ब्रह्मांड का लगभग 75% हिस्सा हाइड्रोजन और 25% हिस्सा हीलियम था, जबकि कुछ मात्रा में लिथियम और ड्यूटेरियम जैसे हल्के तत्व भी बने। यह प्रारंभिक तत्व आज भी ब्रह्मांड में सबसे सामान्य तत्व है और तारे तथा आकाश गंगाओं के निर्माण के लिए आधारभूत सामग्री प्रदान करते हैं। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर स्थिर परमाणु बनाने लगे। इससे पहले इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे, जिससे फोटोन यानी प्रकाश लगातार बिखर रहे थे और स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर पा रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर परमाणु बने तो प्रकाश स्वतंत्र रूप से चलने लगा। इस घटना को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है और इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड में फैला हुआ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB रेडिएशन उत्पन्न हुआ। CMB वह सबसे पुरानी प्रकाश है जिसे हम आज भी देख सकते हैं। यह बिग बैंग के बाद के ब्रह्मांड की अवस्था को दर्शाता है और इसे 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने खोजा। इसकी खोज ने बिग बैंग थ्योरी को एक महत्वपूर्ण समर्थन दिया, क्योंकि इससे यह प्रमाणित हुआ कि ब्रह्मांड कभी एक अत्यधिक गर्म और घनी अवस्था में था। बिग बैंग के बाद का ब्रह्मांड एक समान नहीं था। कुछ स्थानों पर थोड़ी अधिक घनत्व थी तो कुछ स्थानों पर कम, और यही गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ब्रह्मांडीय संरचनाओं के निर्माण का कारण बनी। गुरुत्वाकर्षण के कारण इन घने क्षेत्रों ने धीरे धीरे आसपास के पदार्थों को आकर्षित किया और यह पदार्थ सघन होने लगा। यह प्रक्रिया करोड़ों साल तक चली। ब्रह्मांड के पहले 10 करोड़ साल के भीतर हाइड्रोजन और हीलियम गैस ने मिलकर पहले तारे बनाए। ये तारे अत्यधिक बड़े और गर्म थे और उन्होंने ब्रह्मांड को रोशनी और ऊर्जा प्रदान की। तारों का यह प्रारंभिक दौर कॉस्मिक डाउन कहलाता है। इन तारों की ऊर्जा से हाइड्रोजन गैस का आयनीकरण हुआ और ब्रह्मांड के अंधेरे युग का ये प्रारंभिक तारे बहुत ही विशाल और अल्पकालिक थे। इन्होंने अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा के रूप में विस्फोट किया, जिससे भारी तत्वों का निर्माण हुआ, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन, जो बाद में ग्रहों के जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थे। जैसे जैसे तारों का निर्माण होता गया, इन तारों ने आपस में मिलकर समूह बनाए, जो बाद में आकाश गंगाएं बनी। आकाश गंगाएं वह संरचना है जिसमें तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का समूह होता है। हमारी आकाश गंगाएं, जिसे मिल्की वे कहा जाता है, भी इन्हीं में से एक है। आकाश गंगाएं भी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आपस में मिलकर और भी बड़ी संरचनाएं बनाती है, जिन्हें हम गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के अनुसार ब्रह्मांड की कुल पदार्थ का केवल 5% हिस्सा ही हम देख सकते हैं, जबकि 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। डार्क मैटर वह अदृश्य पदार्थ है जो आकाश गंगाओं के गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाने में मदद करती है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करने के लिए जिम्मेदार है। डार्क मैटर के बिना आकाश गंगाओं और तारों का निर्माण उस तरह से नहीं हो पाता जैसा कि आज हम देखते हैं। इसके गुरुत्वाकर्षण बल के बिना ब्रह्मांड की संरचनाएं स्थिर नहीं रह पाती। वहीं डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के वर्तमान विस्तार की गति को नियंत्रित करती है, जिससे ब्रह्मांड का भविष्य तय होगा। बिग बैंग से लेकर प्रारंभिक तारों और आकाश गंगाओं के निर्माण के बाद तारे और ग्रहों का विकास एक धीमी परंतु निरंतर प्रक्रिया रही है। तारों के भीतर न्यूक्लियर फ्यूजन से भारी तत्व बने, जो बाद में ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण करते हैं। हमारा सौर मंडल भी इन्हीं प्रक्रिया का परिणाम है, जो लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना था। आज के समय में ब्रह्मांड विशाल और जटिल संरचनाओं से भरा हुआ है। आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, ब्लैक होल, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी सभी मिलकर ब्रह्मांड को एक अद्भुत रूप देते हैं। आकाश गंगाओं के समूह, गैलेक्सी क्लस्टर और उनका और भी बड़े संरचनाओं में संयोजन ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है और यह विस्तार काफी तेजी से हो रहा है। हमारा सौर मंडल, जो मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है,
ब्रह्मांड के इस विस्तृत जाल में केवल एक छोटा सा कण है। आकाशगंगाओं के बीच विशाल अंतरिक्ष फैला है जिसे इंटरगैलेक्टिक स्पेस कहा जाता है। इस स्थान पर पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम है, लेकिन यह ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी रहस्यमय शक्तियां हैं। डार्क मैटर का ब्रह्मांड में कोई सीधा प्रमाण नहीं है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव आकाशगंगाओं और तारों की गति पर देखा जाता है। डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का विस्तार अनंत तक जारी रह सकता है, जिसका मतलब है कि एक समय पर ब्रह्मांड की सभी संरचनाएं, आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और यहाँ तक कि परमाणु सभी आपस में टूट जाएंगे और ब्रह्मांड में केवल शून्य बचेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड के अंत के कई संभावित सिद्धांत हैं, जिनमें पहला है बिग क्रंच। इस सिद्धांत के अनुसार एक समय के बाद ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह अपने आप में सिकुड़ने लगेगा। अंततः यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के वापस उसी घनी अवस्था में ले जाएगा जहां से बिग बैंग शुरू हुआ था। यह ब्रह्मांड का अंत होगा और शायद एक नए बिग बैंग की शुरुआत भी कर सके। दूसरा है बिग फ्रिज। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड का विस्तार अनंत तक जारी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे तापमान कम होता जाएगा। अंततः सभी तारे, आकाशगंगाएं और ग्रह समाप्त हो जाएंगे और ब्रह्मांड एक ठंडी और मृत अवस्था में पहुंच जाएगा। इसे हीट डेथ के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों को अभी तक यह निश्चित रूप से पता नहीं है कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। इन सभी सिद्धांतों के बावजूद बिग बैंग थ्योरी ने यह साबित किया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक निश्चित समय पर हुई थी और यह एक गतिशील प्रक्रिया है। भविष्य में और भी खोजें हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा। बिग बैंग थ्योरी ने यह स्पष्ट किया है कि जीवन ब्रह्मांड की एक प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण, भारी तत्वों का उत्पादन और ग्रहों का निर्माण, यह सब एक लंबे समय में हुआ और अंततः जीवन का जन्म हुआ। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ब्रह्मांड के इस विशाल क्रम का ही हिस्सा है। यह भी संभव है कि ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में भी जीवन मौजूद हो और वैज्ञानिक निरंतर इस दिशा में शोध कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, वैसे वैसे हम यह जानने के और करीब आ रहे हैं कि ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। बिग बैंग थ्योरी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और भविष्य की दिशा में हमारी सोच को आकार दिया है। यह सिद्धांत केवल खगोलीय घटनाओं का विवरण नहीं देता, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हमारे अस्तित्व का सीधा संबंध ब्रह्मांड के उन प्राकृतिक घटनाओं से है। ब्रह्मांड का विस्तार, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्य और जीवन की उत्पत्ति जैसे सवालों ने वैज्ञानिकों को नई नई खोजों के लिए प्रेरित किया है। आने वाले समय में हम और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती है जो इस थ्योरी को और विस्तृत और सटीक बनाएंगे।